दुर्गस्मृता हरति भीतिमशेषजन्तो स्वस्थस्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा द्रचित्ता। नमस्कार। आज मैं माँ भगवती के मंदिर में उपस्थित हूँ और परम्बा भगवती जगदम्बा जो आदि शक्ति है, जिनका हर एक एक स्थान पर एक एक कण में पूर्ण महत्व और योगदान है। बड़ा ही ये मनोरम और सुंदर प्रांगण है। ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि प्राकृतिक छटा, नेचुरल ब्यूटी, जो ग्राम्य इलाका का एक एक चीज़ जो है दिखाई दे रही है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं है। एक स्थान होता है कि जहाँ पर कोई बनावटीपन होता है और तरह तरह की वो चीज़ें होती हैं, लेकिन इस प्रांगण में यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो ये बिल्कुल प्रकृति के गोद में हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ भगवती की आराधना उपासना, एक तरफ हवन कुंड जो जिसमें कि हवन आदि का प्रक्रिया होकर के समाप्त हुआ है। तो हमारे यहाँ देश में शुरू से अनादिकाल से जो है यहाँ पर शक्ति पूजा की उपासना रही है जो है, और इसीलिए जो है दुर्गा सप्तशती का ये श्लोक है। तो इसमें कहा कि किसी व्यक्ति को स्वस्थ होना है, किसी के घर में दरिद्रता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, तो समाप्त करने वाली भगवती जगदम्बा ही है, जो हर कण कण में व्याप्त है और एक एक जगहों पर इसका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कोई न कोई विग्रह या मंदिर वो दिखाई देता है। यद्यपि शक्ति का कोई रूप नहीं है, शक्ति जो है वो निराकार है और उसमें तरह तरह के जो है वो न वो पुरुष है न ही वो स्त्री है, वो इन सब चीज़ों से परे है शक्ति। ऐसी परम्बा भगवती जगदम्बा का ये प्रांगण बड़ा आनंददायक और मनमोहक है। और इस प्रांगण के माध्यम से मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा समस्त लोगों को कि हमारे यहाँ जो वृक्ष संरक्षण है, जैसे पीपल का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, या फूल आदि जो लगाते हैं, वो हर एक एक भारतवासी को, हर एक एक आदमी को अपने घर में लगाना चाहिए। अगर ये प्रकृति का संरक्षण नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में आनंद कहाँ से प्राप्त होगा। और शक्ति की उपासना जो होती है वह हर मनुष्य को ऊर्जा के स्रोत के लिए होता है। तो जीवन का मूल तत्व ही शक्ति है, क्योंकि शक्ति की सानिध्यता के माध्यम से ही तमाम जितना संचालन सब कुछ चल रहा है। ये सृष्टि संचालित हो रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि संचालित हो रहे हैं और ज्ञानी ध्यानी योगी सब के सब इस परम्बा भगवती के माध्यम से ही संचालित हो रहे हैं। ऐसा जो है शास्त्रों में वर्णित है। कवच पाठ करने से, तिलक पाठ करने से, अर्गला का पाठ करने से मनुष्य के अंदर जो संताप होता है, किसी प्रकार का रोग कष्ट होता है, वो सब का सब दूर हो जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन में अगर रोग है तो रोग निवारण का भी सप्तशती के अंतर्गत मंत्र बताया गया है। रोगान शेषा नपहम शितुष्टा दृष्टा तु कामन सकलान अभीष्टाम तमाश्रितानाम नविपन्नराणाम तमाश्रिता हराश्रयताम प्रयांति। ये तमाम तरह के रोगों का हरण करने वाली भगवती है, ये ज्ञान दायिनी है, ये विद्या दायिनी है। तो ऐसी भगवती परम्बा जगदम्बा के चरणार बिंदों में बैठ कर के हम सभी लोग सतत नमन वंदन करते हुए उनकी उपासना करें, जिससे हर मनुष्य का जीवन जो है आनंद युक्त बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भावना मनुष्य को भगवान बना देती है। भावना ही मनुष्य को भगवान बना देती है। जो लोग मूर्ति को पाषाण समझते हैं तो पाषाण समझते रह जाते हैं, लेकिन उसमें जैसे ही ये भाव आता है कि यह शक्ति का मंदिर है, यह शक्ति का स्थान है, तो उनके जीवन में उनकी जो भावना आती है वो एक दूसरे की भावना जुड़ करके उससे देवतुल्य हो जाता है और स्वयं उसमें शक्ति प्रवाहित होने लगता है। ऐसा बहुत ही कम जगहों पर और कम स्थानों पर देखने को मिलता है। तो हर मनुष्य को अपने ग्राम्य इलाका से, गांव से, पेड़ पौधे से और फल से, पुष्प से प्यार करना चाहिए। देखिए, जहाँ शक्ति की उपासना होती है वहाँ काल भैरव का भी आगमन होता है। तभी अभी जो है हम लोगों के बीच से काल भैरव भी होते हुए निकल गए। वो भी जो है, क्योंकि शक्ति के धाम में काल भैरव बाबा भी मौजूद होते हैं और जो कि काल का हरण करने वाले होते हैं, वो शिव रूप होते हैं जिनको माँ काली ने जन्म दिया था।
मेरा कहने का आशय यही है कि हर मनुष्य को वह जो है शक्ति की उपासना करनी चाहिए और अपने जीवन में जो भी ऊर्जा आपके पास में है, धन है, जमीन है, बल है, सौंदर्यता है, विद्वता है, ज्ञान है, उसको सही जगह उपयोग करना चाहिए। यही मेरा संदेश है और यही ऋषि मनीषियों का भी संदेश है और यही भारत भूमि और सत्य सनातन का भी संदेश है। नमस्कार।